अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे गुरु फैसलाबाद से सैयद शुएब उज़ैर शाह आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत वाली, ईमान की, सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मामलात में अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा फरमाए। आज इंशाअल्लाह जी 3 फ़ीसदी रिश्तों की डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, जिन दोस्तों भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके इस चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह कि लंबी फ़हरिस्त है रिश्तों की, जो कि हमने फैमिलीज़ के नंबर के साथ रिश्ते शेयर किए हैं और यही हमारा तरीक़ाकार है कि हम आपको डायरेक्ट फैमिली का राब्ता नंबर देते हैं। जो भी रिश्तों की डिटेल हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं, वो हम हल्फन तस्दीक लेने के बाद आगे फॉरवर्ड करते हैं ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। तो हमारा ये काम ऑनलाइन है जो हमने खिदमत खलक और रज़ाए इलाही के लिए जिसका आगाज़ किया। तो हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपके रिश्तों में जहाँ तक हो सके आसानियाँ पैदा करना है। तो हमारे इस पैगाम को, हमारे नंबर्स को जहाँ तक हो सके आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें, ऐसे वालिदैन तक, ऐसी बहनों तक जो रिश्तों की वजह से परेशान हो, ताकि ऐसी बहनों के रिश्तों में आसानियाँ पैदा की जा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी रिश्ते हम अपलोड कर रहे हैं वो अल्लाह की रहमत से रिश्ते हो रहे हैं। तो आप दोस्तों के जज्बात जो से हैं, पहले तो मैंने कभी हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि हमारा मकसद खालिसन आपके रिश्तों में आसानी और अल्लाह की रज़ा है, रियाकारी हरगिज़ नहीं है। बाकी बताने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आपकी हौसला अफजाई हो सके कि हम जो काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा दोस्त अहबाब जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो रात भी एक भाई के मैसेज आए, मैंने अपने पास महफूज किए, बहुत अच्छे और बहुत प्यारे उन्होंने तासरात का इज़हार किया अपने ख़यालात का। तो ये अल्लाह की रहमत है, मैं समझता हूँ हम किसी काम के नहीं हैं। ये अल्लाह ताला की रहमत है कि उसने हमसे ऐसे काम लिए हैं जो किसी इंसानियत की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने हमें जो है वो कबूल किया है, क्योंकि अल्लाह की रज़ा, उसकी मर्ज़ी के बगैर तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो जो भी दोस्त भाई हमारे पैगाम को देखें, हमारे नंबर्स को जहाँ तक हो सके आगे फॉरवर्ड करें और कोई भी ऐसे वालिदैन देखें जो रिश्तों की वजह से परेशान हो, ऐसे वालिदैन तक हमारा राब्ता नंबर लाजमी पहुँचाएँ ताकि ऐसे वालिदैन की परेशानी को आपके तावन और अल्लाह की रहमत से आसानियों में बदला जा सके। क्योंकि एक प्लेटफार्म है, आप इससे फ़ायदा ख़ुद भी उठाएँ और जहाँ तक हो सके अपने जानने वालों को इंसानियत की खिदमत के लिए हमारे पैगाम को आगे फॉरवर्ड लाजमी करें। इससे पहले कि मैं आपको आज के रिश्तों की डिटेल बताऊँ, तो सबसे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, हमारा ये चैनल जो सा है ना, ये इस्लामी है, रिश्तों का चैनल है, फ़ीसबिल्लाह रिश्तों का। हम ये ना तो ये सियासी है और ना ये मजहबी है। बाकी जो चीज़ें हमारे माशरे के अंदर हम देखते हैं ना कि ये चीज़ें जो सी हैं वो अखलाकी लिहाज से बहुत ज़्यादा जो सी है वो पस्ती है इसके अंदर, इन कामों के अंदर। तो वो हाल ही में मैं देख रहा था एक ख़बर, आपने भी देखी होगी, सुना होगा आपने भी, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि लंदन का जो वाक़या है, मरीम औरंगज़ेब साहिबा के साथ जिस तरह से लोगों ने बदतमीज़ी की है, तो यकीन करें कि काबिल अफ़सोस है। देखें, हमारा आपका किसी के साथ भी नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, सियासी इख्तलाफ हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। इसका ये कतन मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो हमारा दुश्मन बन गया है। कतन तौर पे ये मकसद हमारा ये है ही नहीं है कि वो हमारा दुश्मन है। देखें, हर बंदे का अपना नज़रिया है। आप किसी से सियासी इख्तलाफ करें, किसी के आप पॉइंट ऑफ व्यू से आप इख्तलाफ करें, वो आपका पूरा राइट बनता है, आप कर सकते हैं। पर अखलाकी लिहाज से आप इस कदर गिर जाएँ कि आप एक ये भी ना समझें कि वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की इज़्ज़त है, किसी की गैरत है, आप उसे सरे बाज़ार, काफ़ी शॉप में सरे बाज़ार आप उस पे हुटिंग करें। तो मैं समझता हूँ इंतहाई काबिल अफ़सोस ये अमल है। जो इसकी मरियम साहिबा की जगह पे अगर आप अपनी बहन को, अपनी माँ को या अपनी बेटी को रख के देखें, तो आप सोचें कि क्या हम इतना कुछ हमारी बहन के साथ या हमारी बेटी के साथ या हमारी माँ के साथ हो तो कैसे बर्दाश्त होगा। तो मैं आपसे खुदारा ये दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि हम देखें, हम मुसलमान हैं, हमने सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चलना है। तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे नबी की ज़िंदगी ईमान वालों के लिए बेहतरीन नमूना है। आपकी ज़िंदगी का अगर आप देखें तो आपके सामने एक काफ़िर की, जो अभी मुसलमान भी नहीं है, वो लड़की भी मुसलमान नहीं है, बिना दुपट्टे के आपके सामने लाएगी। आप सल्लम ने अपनी पाक जो सी चादर है ना, वो पाक चादर, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी ज़िक्र फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, आपने अपनी मुज़म्मिल और मुदस्सर वाली पाक चादर जो सी थी ना, आपने उस
बेटी के सर पे दे दी, जो कि काफरा थी, एक काफर की बेटी थी। तो यूं ही एक यही और कैदन थी एक, वो भी गैर मुस्लिम की बेटी थी, तो कैद हो गई, किसी सरदार की बेटी थी, नाम नहीं मुझे याद है, मैं माज़र चाहता हूँ। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उसको रिहा किया, अपने सहाबा के साथ ना उसे रुखसत किया उसके घर की तरफ। तो भाई जो कि उसे मैदान जंग में छोड़ के भाग गया, तो जब देखा कि उसने बहन को दूर से आते देखा, तो बहन से पूछता क्या कि क्या तेरी इज़्ज़त भी महफूज है कि तुम इन बंदों के साथ आई है, गैर बंदों के साथ, कि तेरी इज़्ज़त भी महफूज है। तो उस बहन ने जो अल्फाज कहे ना जी, वो हमारे आपके लिए मैं कहता हूँ एक ज़िंदगी का एक कह लें कि बहुत अहम जो सा है ना, वो हमारी ज़िंदगी का ये हिस्सा बन सकते हैं ये अल्फाज। उन्होंने कहा कि जो हया जो शर्म मैंने इनकी आंखों में देखी है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की आंखों में देखी है, वो हया वो शर्म मैंने तेरी आंखों में भी नहीं देखी। बात करने का मकसद ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उनका कलमा पढ़ने वाले हैं, हमने सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है, हमने यहूद व नसारा को कतन तौर पे फॉलो नहीं करना। एक बुद्धू आया, जिसे हम पंजाबी ज़बान में आम ज़बान में पेंडू कहते हैं, एक बुद्धू आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आगे कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दे दें। आपने फरमाया कैसी इजाज़त चाहते हो? कहता मुझे इजाज़त दे दें कि मुझे ज़ना की इजाज़त दे दें कि मैं ज़ना करूँ, मुझे इसकी पाबंदी ना लगाएं। आप सल्लम आया, सहाबा को दीगर सहाबा को गुस्सा आया उसकी बात पे, पर अल्लाह के नबी सल्लम सारी कायनात के लिए रहमत अल्लाह ताला ने बना के भेजे थे। आप सल्लम सारी जहानों के लिए रहमत थे। तो आप सल्लम ने उसे बैठाया, पूछा कि तुझे ज़ना की इजाज़त चाहिए, क्या तू ये गवारा करेगा कि तेरी बहन के साथ कोई बदकारी या गलत करे, ज़ना करे? कहता कतन तौर पे नहीं। तेरी खाला के साथ, तेरी माँ के साथ? कहता मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं जो ऐसा करेगा। आप सल्लम ने उसे समझाया, बताया कि जिसके साथ वो इजाज़त चाहता है ना, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की इज्जत है, किसी की गैरत है। ये है सीरत मुस्तफ़ा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाई है, हमें सिखलाई है। तो औरत का जो सा मर्तबा है, मकाम है, वो खा किसी गैर मुस्लिम की भी बेटी है ना, वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त व एहतराम है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाया है, उनकी तालीमात से हमें यही मिलता है कि गैर मुस्लिम की बेटी भी है ना, उसकी भी इज़्ज़त करनी है, हमने उसकी भी तकरीम करनी है। तो ये मुसलमान है, मरीम औरंगज़ेब साहिबा मुसलमान है। आपका सियासी इख्तलाफ हो सकता है, पर इंसान के अंदर इंसानियत होना ज़रूरी है। आप किसी भी औरत को देखें, बेटी को देखें, बहन को, तो वो आपके लिए ऐसे ही है जैसे वो आपकी बहन है। जैसे आप अपनी हकीकी बहन का हया करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, शर्म करते हैं, वैसे ही आपने उसकी करनी है, क्योंकि वो भी आपकी बहन है। ये बहन किसने बनाई है? ये बहन मैंने आपने नहीं बनाई, ये बहन भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बनाई है, क्योंकि आपसे फरमाया कि मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई हैं। निकाह से कबल हर रिश्ता जो है वो आपका बहन भाई वाला है। इसमें कोई तमीज़ नहीं है कि फ़लाँ किसी कास्ट का है, आप किसी कास्ट के हैं तो ये बहन भाई नहीं हो सकते, कतन तौर पे नहीं। जिसने कलमा पढ़ा है वो आपका भाई है, खा वो राजपूत है, खा वो सैयद है, खा वो कोई भी है, कलमे की बुनियाद उनसे वो बहन भाइयों की बुनियाद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों का भी हया किया, गैर मुस्लिमों को भी इज़्ज़त व तकरीम की है। तो खुदारा ऐसे कामों से बचें जो काम हमारे दीन के हमारे मुआशरे के ख़िलाफ़ हैं। सियासी इख्तलाफ लाजमी करें, नज़रियाती इख्तलाफ भी करें, पर वो आपका दुश्मन नहीं बन जाता। दुश्मनी नहीं किसी से भी हमारी बनती, क्योंकि हमारा ना दीन हमें यह सिखलाता है, ना हमारा मुआशरा ये हमें सिखलाता है। तो आज के रिश्तों की डिटेल की तरफ आते हैं जी। ये बहन है अस्मा रानी, इनका नाम है, 22 साल इनकी उम्र है, गुज्जर बरादरी से इनका तल्लक है जी, और मसलक इनका अहले हदीस है। बरादरी की कैद कोई नहीं है, मसलक अहले हदीस में ही ये रिश्ता करेंगे। इस बहन की उर्दू पंजाबी ज़बान है, 5 फुट 6 इंच इस बहन की हाइट है, 60 kg वज़न है, साफ़ गोरा रंग है इनका, गुजरांवाला वापटा टाउन में इनकी रहायश है ज़ाती अपनी। तो मोहम्मद अब्बास इनके सरबराह का नाम है, और ये इनका व्हाट्सअप नंबर है इनके भाई का 0331 63 42 367। ये इनका व्हाट्सअप नंबर है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो इस बयान ने जी माशाल्लाह इनकी दीनी तलीम है, आमा खासा तर्जमा और तफसीर इस बयान ने किया हुआ है माशाल्लाह। इसके अलावा इनकी स्कूल की तलीम मिडल है, और इनका ज़ाती घर है 10 मरले के अंदर वापटा टाउन में, ज़ाती इनका घर है। इसके अलावा माशाल्लाह इनकी और भी प्रॉपर्टी है, 2 प्लाट इनके और भी हैं ना घर के अलावा भी। तो
ये बहन कुंवारी है जी, और इन्हें नमाजी दीनदार अच्छे लोग चाहिए। एनी कास्ट में ये रिश्ता कर लेंगे, मसलक अहले हदीस में ये रिश्ता करेंगे। तो हल्फन तस्दीक के बाद ये डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है। जो भी दोस्त भाई इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, मसलक अहले हदीस है, दीनदार नमाजी परहेजी हो, तो वो इनके नंबर पे इनसे रब्ता कर सकता है। ये इनके भाई का नंबर है। डिटेल आपको मैंने सारी बता दी है। मज़ीद डिटेल अगर आप लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इनसे इनके नंबर पर रब्ता कर लें। तो ये दूसरे भाई की डिटेल है जी, मोहम्मद बिलाल इनका नाम है, 28 साल इस भाई की उम्र है। ईवान फैमिली से इनका तल्लक है जी, और मलक ईवान फैमिली में ही ये रिश्ता करना चाहते हैं। मसलक इनका अहले सुन्नत है, और मसलक अहले सुन्नत में ही ये रिश्ता करेंगे। पंजाबी ज़बान है, इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। पंजाबी ज़बान है, 5 फुट 9 इंच इस भाई की हाइट है, और 78 kg इनका माशाल्लाह वज़न है। गोरा साफ रंग है, और हाफजाबाद में इनकी रहायश है। हाफजाबाद में मोहम्मद शफीक वालिद साहब का नाम है। इनके 0335 42 777 ये इनका व्हाट्सअप नंबर है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, 0335 42 777। टोटल तादाद बहन भाई ये 6 हैं। शादीशुदा भाइयों की तादाद 2 है, और शादीशुदा बहनों की तादाद भी 2 है। इन्होंने नाजा कुरान और तर्जमा तफसीर माशाल्लाह कुरान पाक का पढ़ा हुआ है। तो तलीम इनकी स्कूल की जो सी है वो अंडर मैट्रिक है। इनका ज़ाती अपना कारोबार है माशाल्लाह, ये सोलर का अच्छे माशाल्लाह खाती पीती फैमिली है, और ज़ाती इनका अपना घर भी है 15 मरले के अंदर, खूबसूरत घर बना हुआ है इनका। तो ये भाई कुंवारे हैं, और इन्हें जी कोई लड़की चाहिए, कोई दीनी तलीम वाली। इनकी जहेज़ की कोई डिमांड नहीं है, कोई इनका अजाफी इनकी डिमांड कोई नहीं है। माशाल्लाह इनकम भी इनकी अच्छी है, और भाई की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, और इनका नंबर भी। तो इन्हें कोई दीनी तलीम याफ्ता लड़की चाहिए, अवान फैमिली से, हाफजाबाद कहीं से भी ये रिश्ता कर लेंगे, लाहौर हो जाए या फैसलाबाद, कहीं भी ये रिश्ता कर लेंगे। लड़की दीनी तलीम वाली हो, खूबसूरत हो, घरेलू हो। तो ये इनकी डिमांड थी। इसके अलावा इनकी माशाल्लाह 1 एकड़ जरी ज़मीन भी है, और 10 मरला प्लाट इनका ज़ाती अपना है माशाल्लाह। तो अच्छे खाते पीते लोग हैं ये भी माशाल्लाह। जहेज़ की किसी किस्म की इनकी कोई डिमांड नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये तीसरे रिश्ते की डिटेल मैं आपको बता दूं। इस भाई का नाम मोहम्मद नुमान है, 28 साल इनकी उम्र है। मलक अवान फैमिली से इनका तल्लक है। बरादरी की कैद कोई नहीं है। मसलक इनका अहले सुन्नत है, और मसलक की कैद भी कोई नहीं है। उर्दू पंजाबी इनकी ज़बान है। तकरीबन 5 फुट 7 इंच इस भाई की हाइट है। साफ़ रंग है, और चकवाल में इनकी ज़ाती अपनी रहायश है। 5 मरले में खूबसूरत रहायश इनकी बनी हुई है, सिंगल स्टोरी है। मोहम्मद असलम इनके वालिद साहब का नाम है, और 0315 43 11 169 ये इनका व्हाट्सअप नंबर है। तो अगर आपने कॉल करनी है तो कॉल के लिए इनका नंबर जो सा है, इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप है जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने रब्ता करना है, कॉल करनी है, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 0311 49 49 953। ये आप स्क्रीन पे इनके नंबर देख सकते हैं। ये इनकी बहन का रब्ता नंबर है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहनें सबकी साझी हैं। ये इनकी बहन का रब्ता नंबर है। इनकी बहन ने अपने भाई के लिए रिश्ता सर्च करनी है। तो कोई भी दोस्त भाई इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, इससे पहले उससे पहले आपके इस चैनल पे लंबी अल्हम्दुलिल्लाह फरिश्ता रिश्तों की जो हमने हल्फन तस्दीक के बाद, ये रिश्ता भी इससे पहला, सब रिश्ते जो से हैं वो हम हल्फन तस्दीक के बाद ही अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। बगैर हल्फन तस्दीक लिए हम कोई भी रिश्ता अपने चैनल पे अपलोड नहीं करते। एहतियाती तौर पे आपको बताता हूँ कि हमें ऐसी कंप्लेन कोई मसूल नहीं हुई, फिर भी एहतियाती तौर पे किसी भी फैमिली से अपने रवाबत बढ़ाएं, उनकी तहकीक तस्दीक कर लें, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। हमें ऐसी कोई कंप्लेन मसूल नहीं हुई। एक एहतियात है जो कि आपको ज़रूरी बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो ये चैनल आपका है जी। आप किसी भी रिश्ते की वजह से परेशान हैं, आप किसी भी बरादरी के हैं, किसी भी मसलक के हैं, और पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हैं, आप रिश्तों की वजह से परेशान हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल सेंड करें। अगर आप फौरी रिश्ता चाहते हैं तो उसकी सहूलत भी हमारे पास मौजूद है। अगर आप फीस बिला रिश्ते की पब्लिसिटी चाहते हैं तो वो हम आपके चैनल, इस चैनल पे जब आपकी तहकीक व प्रोफाइल की हम पूरी तरह वेरिफिकेशन कर लेंगे, हल्फन तस्दीक ले लेंगे, हम अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बिना किसी किस्म की फ़ीस के हम आपकी प्रोफाइल शेयर कर देंगे। यही हमारा तरीकाकार है। हम आपको फैमिली का डायरेक्ट रब्ता नंबर देते हैं। ठीक है दोस्त साहब, आपकी तरह नहीं है। अभी आज एक कारी साहब की मुझे कॉल आई, उन्होंने रिश्ते का लिंक भेजा, कहता है शाह साहब इसका नंबर नहीं मिल रहा। मैंने कहा कारी साहब नंबर मिलेगा भी नहीं। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला बस माफ़ करे, मैं किसी को कोई भी किसी के ऊपर नहीं, मैं तनकीद नहीं करना चाहता। बाकी इंसान को ना हमेशा सच्ची बात करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी यही इरशाद फरमाया, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, हमेशा सच्ची बात कहो, सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। तो कुछ लोग जो से हैं वो अपनी व्यूशिप के लिए, अपनी कह लें कि पब्लिसिटी के लिए ऐसे काम करते हैं। बाकी हमें इसकी कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है।
आप ये मत समझिएगा कि डेली के अपने आप पे रिश्ते कहाँ से आ रहे हैं। मेरी 3 साल की जद्दोजहद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोग मुझ पे आपके चैनल पे एतमाद करते हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने झूठ पे कभी काम नहीं किया। तो इस वजह से अगर मेरे पास कोई रिश्ता ना आए तो मैं रिश्ता ना लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा। मेरे पास रिश्ते आएंगे तो ही मैं लगाऊंगा, अगर नहीं आएंगे तो मैं नहीं लगाऊंगा। ये नहीं है कि मैंने अपने चैनल के लिए या मैंने ये तो काम किए, ये करना ही आपके लिए है, अल्लाह की रजा के लिए, आपके रिश्तों में आसानी के लिए। अगर नहीं कोई रिश्ता आएगा तो मैं नहीं अपलोड करूंगा। आ रहे हैं तो ही अपलोड हो रहे हैं। कल 4 थे, कल 4 कर दिए, आज 3 थे, आज 3 कर दिए। ज्यादा होंगे इंशाल्लाह ज्यादा कर देंगे, कम होंगे कम कर देंगे, ना होंगे मैरिज ब्यूरो के कर देंगे, क्योंकि मैरिज ब्यूरो के रिश्ते भी हैं तो वो कर देंगे। उनके अभी अल्हम्दुलिल्लाह बारी नहीं आ रही, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी वक्त जो सा होता है ना, वो बड़ा मकूल सा टाइम होता है, बहुत थोड़ा सा। तो क्योंकि मैच मेकर भी हूँ, साथ में रिश्ते आते हैं, लोगों के मैसेजेस काले में आती हैं, भाई दिखाएं कोई करें, तो वो सारे कुछ मैनेज करने के बावजूद भी ना मैं टाइम निकालता हूँ आपके लिए, इतनी मसरूफियत से भी मैं, ताकि ना एक जो सा हमारा तसलसल बना है ना वो चलता रहे। तो मकसद सारी तगो दो का, मेहनत का यही है कि आपके रिश्तों में आसानी पैदा करें, ऐसी बहनों के रिश्तों में आसानी पैदा करें जो अच्छे रिश्ते ना मिलने की वजह से, जो गरीब होने की वजह से अपने वालिदैन के घरों में बैठी बूढ़ी हो जाती हैं। तो इन सब में हम सब ने मिल के काम करना है, क्योंकि ये बहनें हमारी हैं, ये मुल्क हमारा है, ये इस्लामी बहन भाई हमारे हैं। तो हम सब ने मिल के अपने इस्लामी बहन भाइयों के रिश्तों में आसानी पैदा करनी है। अगले रिश्तों, अगली डिटेल के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।